Hello friends, I am Dr. Pratiksha Tripathi. Welcome to my channel Homeopathic Vocab. I hope all of you are well. तो आइए स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म थर्ड। फर्स्ट एफोरिज्म में हम लोगों ने देखा मिशन ऑफ द फिजिशियन। सेकेंड एफोरिज्म में हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। थर्ड है क्वालिटीज ऑफ फिजिशियन या क्या क्या नॉलेज होना चाहिए फिजिशियन को। तो पहले एफोरिज्म में जैसे हमने समझा था कि मिशन ऑफ द फिजिशियन, कि फिजिशियन का क्या उद्देश्य होता है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, तो इसको हमें समझना है। सेकेंड एफोरिज्म में हमें बताया गया हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, कि जो क्योर है पेशेंट की वो कैसी होनी चाहिए। और थर्ड एफोरिज्म में देखेंगे कि उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस aphorism may be taken as index or key of the organ because a true practitioner of the healing must have the following knowledges. तो इस एफोरिज्म को क्या मान लिया गया है? इंडेक्स। क्यों माना गया? क्योंकि इसमें जो क्वालिटीज होनी चाहिए फिजिशियन की वो सारी मेंशन की गई हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन, कि उसको डिसीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इसको डिटेल में बताया गया है एफोरिज्म 72 टू 82 में। और सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, कि जो मेडिसिनल पावर हम लोगों ने यूज की है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उसको डिटेल में बताया गया है 19 टू 21 में। थर्ड पॉइंट है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, कि जो ड्रग हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और क्या उसको बीमारी है तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए और इसके बारे में डिटेल में बताया गया है 146 टू 244 में। फोर्थ पॉइंट है नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड, इसके बारे में बताया गया है 104 टू 145। तो जो हम लोगों ने मेडिसिन या रेमेडी चॉइस की है उस डिसीज से रिलेटेड, तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, कि वो डिसीज के लिए जो मेडिसिन हम लोगों ने यूज की है कि वो आखिर बनती कैसे है और उसके बारे में डिटेल में बताया गया है 264 टू 271। सिक्स पॉइंट है नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड, कि उसके बाद में हम लोगों ने पहले तो डिसीज के बारे में देखा, फिर मेडिसिन चॉइस की, फिर उसके बारे में कौन सी मेडिसिन चूज करना है और वो कैसे बनाई गई ये देखा, फिर हम देखेंगे कि कितनी डोज हमें उस मेडिसिन की रिक्वायर्ड है, हाई डोज लेना है कि लो डोज लेना है, और इसके बारे में बताया गया है 272 टू 287 में। अब सेवेंथ पॉइंट है नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटिशन ऑफ डोज, कि उस मेडिसिन को कब कब रिपीट करना है इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और इसके बारे में बताया गया है 245 टू 251। एंड एट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू क्योर एंड देयर रिमूवल, इसको ब्रीफली डॉक्टर हेनीमैन जी ने लिया है और इसको काफी एफोरिज्म में भी डिस्क्राइब किया गया है, इसको काफी इंपॉर्टेंट माना है उन्होंने। तो इसको 7, 71, 77, 186, 252 एंड 255 में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ थिंग दैट डिरेंज हेल्थ, कि जिस वजह से हमारी हेल्थ का डिरेंजमेंट होता है, क्यों हमें वो बीमारी हुई उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थिंग्स दैट कॉज डिसीज, किस वजह से हमें बीमारी हुई, किस कारणों से हुई उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड देयर रिमूवल फ्रॉम पर्सन इन हेल्थ, और उसको हम कैसे उस पर्सन से हटा दें, उसका रिमूवल कर दें कि वो हेल्दी कंडीशन में आ जाए। तो आइए अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ डिसीजेस, कि वो बीमारी कैसी है। नॉलेज ऑफ डिसीज कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर टू ब्रॉड हेडिंग, इसको दो ब्रॉड हेडिंग में देखा गया है। पहला पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल। कैसे देखेंगे? पहले डिसीज इन जनरल में देखेंगे और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे डिसीज इन पर्टिकुलर में देखेंगे, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। तो पहला पॉइंट क्या है? ए फिजिशियन मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ डिसीज, देयर क्लासिफिकेशन, नेचर, पैथोलॉजी, कोर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्नोसिस, कि हमें उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, उस बीमारी का नेचर पता होना चाहिए, पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, कोर्स पता होने चाहिए कि एक्यूट है कि क्रॉनिक है, कितने दिनों तक ये बीमारी चलेगी, कॉम्प्लिकेशन कि इस बीमारी की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, एंड प्रोग्नोसिस और उस बीमारी की हम कैसे डायग्नोसिस बना सकते हैं इसके बारे में भी हमें
सारी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज ऑफ डिसीज, हमें बीमारी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। स्ट्रेंज, रेयर एंड पिकुलियर सिम्टम्स हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। कि जैसे कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया, वो बहुत सारे सिम्टम हमको बताता है, तो हम लोगों को भी देखने में ऐसे कई मेडिसिन इंडिकेटेड होती हैं कि इसको ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके केस टेकिंग में उसके सिम्टम को इंडिविजुअलाइज करना आना चाहिए, कि उन पिकुलर सिम्टम्स को देखना चाहिए कि जिसकी हेल्प से हम उस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकें। तो क्या आना चाहिए? इंडिविजुअलाइजेशन आना चाहिए। तो दो तरह से हम बीमारी को देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या है? ए मेडिसिन कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द सिम्टम विच इट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी पर्सन। In order to know the complete disease producing power of a medicine, it has to be proved on different person. Then all the symptoms are to be collected together as if one man had proved the medicine. We would then have an image of that medicine. कि कोई भी मेडिसिन की जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, किसी एक पर्सन पे करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर सारे सिम्टम उसको प्रोड्यूस हो जाएं। कुछ सिम्टम उस पेशेंट पर आएंगे, उस हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर आएंगे। फिर अगर वही मेडिसिन हम किसी दूसरे पर करेंगे तो कुछ अलग सिम्टम आएंगे। तो इसलिए हम जो ड्रग प्रूविंग करते हैं, मेडिसिन जो हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों पर करनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? कंप्लीट डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर। तो जिस वजह से उस मेडिसिन की जितनी भी कंप्लीट पावर होती है, जितनी भी उससे सिम्टम शो कर सकते हैं, सारे सिम्टम आ जाते हैं। और हमें उन सभी लोगों का, डिफरेंट पर्सन पर जितने भी सिम्टम आए हैं, उन सबको कलेक्ट कर लेना चाहिए एक जगह पे, और उसी के बेसिस पे वो मेडिसिन को हम प्रूव करेंगे। और उसी के बेसिस पर जो हम मेडिसिन की इमेज बनाएंगे वो सिलेक्ट करेंगे। आई होप यू आर क्लियर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज। इसमें क्या है? देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन टू ट्रीट ए डिसीज। ए डिसीज कैन बी ट्रीटेड by producing opposite effect, similar effect, as well as the effect which lack the link between disease and medicine. The physician has to select which one of them is most suitable. Hahnemann has explained and proved that the homeopathy is the only curative method of treatment of natural diseases. इसमें क्या बताया गया है? डिफरेंट मेथड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट मेथड होते हैं ट्रीटमेंट के। क्या क्या होता है? आइसोपैथी होता है, एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है। तो हम लोगों को सारे मोड पता होने चाहिए कि, और जो मेथड हैं वो कैसे होते हैं? अपोजिट इफेक्ट वाले होते हैं, जैसे कि आइसोपैथी में सिमिलर इफेक्ट आता है, और एलोपैथी में डिफरेंट होता है कि मेडिसिन कुछ अलग है और डिसीज से उसका कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं विच लैक द लिंक बिटवीन डिसीज एंड मेडिसिन। और सिमिलर इफेक्ट वाली होती है, जैसे होम्योपैथी हो गई। तो इस तरह से हमें सारी पैथियों के नॉलेज होना चाहिए। और क्या है? द फिजिशियन हैज टू सिलेक्ट विच वन ऑफ देम इज मोस्ट सुटेबल। तो इन सब पैथियों में सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सी पैथी है? होम्योपैथी। और होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर हैनीमैन जी ने एक्सप्लेन किया है और प्रूव भी किया है कि होम्योपैथी इज द बेस्ट और क्यूरेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। कि जो प्राकृतिक डिसीजेज हैं, नेचुरल डिसीजेज हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट। तो हमें उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। कि हमें रेमेडी चॉइस करने का नॉलेज भी होना चाहिए। During case taking, it is usually observed that the symptoms narrated by the patient are found in many medicines, and every medicine seems indicated. In such condition, the most similar medicine is to be chosen. All the symptoms uttered by the patient are not of equal value. The physician must know the importance and worth of that symptom in the selection of a remedy. तो डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि हमें जो रेमेडी चॉइस करने का है,
नॉलेज है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब भी पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में तो वो जो सिम्टम बताता है जनरली, तो वो तो हमारी कई मेडिसिन से मैच करते हैं, कई मेडिसिन में फाउंड होते हैं। तो हाँ, और वो सारी मेडिसिन ऐसे लगता है कि हाँ ये भी दी जा सकती है, ये भी दी जा सकती है। तो उस कंडीशन में, इन सच कंडीशन, द मोस्ट सिमिलर मेडिसिन, तो हमें सबसे मोस्ट सिमिलर मेडिसिन जो मैच कर रही है उसको लेना है, ना कि पेशेंट ने जो हमें जनरली सिम्टम बता दिए हैं उस पर बेसिस नहीं होना है। हमें सिलेक्ट करना है सिमिलर मेडिसिन की, उसने जो सिम्टम बताए हैं तो उसमें क्या करना है, इंडिविजुअलाइज करना है, केस टेकिंग करके उसकी इंडिविजुअलाइज करना है उन सिम्टम को, और तब मेडिसिन सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी, की रेमेडी चॉइस करने के लिए भी नॉलेज होना चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। All medicine cannot be prepared and dispensed in every vehicle. The dose of trituration cannot be prepared in distilled water, or aqueous solution cannot be dispensed in globules. Hence, the physician must know the method of preparation of dose and also the vehicle needed for different kinds of medicine. It signifies the knowledge of homeopathic pharmacy. जैसा कि हम लोगों ने होम्योपैथिक फार्मेसी में देखा है कि हमारी मेडिसिन है वो अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं, कुछ प्लांट किंगडम से ली गई, कुछ एनिमल किंगडम से ली गई, कुछ नौसोड हैं, सार्कोड हैं, इम्पोर्टेरबिलिया हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ एक्वस सॉल्यूशन में ली जाती हैं वेहिकल यूज होता है, कुछ कॉन्स में दी जाती है, कुछ पैलेट में दी जाती है, कुछ ग्लोब्यूल्स में दी जाती हैं। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, होम्योपैथिक फार्मेसी में कैसे वो मेडिसिन यूज की गई और क्या क्या व्हीकल यूज करना है। ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन हम ग्लोब्यूल्स में ही दे दें या उनको डिस्टिल्ड वाटर में दे दें या उसमें एक्वा सॉल्यूशन में दे दें, तो नहीं, हमें उन सब के व्हीकल यूज कैसे करना है, कौन कौन से व्हीकल यूज करना है, इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा हमें, होम्योपैथिक फार्मेसी से। तो हमें फार्मेसी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तो एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज रिक्वायर्ड। तो हमने पहले आगे देख लिया है कि नॉलेज ऑफ डिसीज, कि बीमारी के बारे में होना चाहिए, फिर उसकी मेडिसिन हमने यूज कर ली, उसको चॉइस कर लिया कौन सी मेडिसिन मैच कर रही है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर डोज, कि आखिर हमें डोज कितनी देखना है, कम डोज देना है कि ज़्यादा डोज देना है, कि इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या है, इवन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट मेडिसिन, हम लोगों ने एग्जैक्ट मेडिसिन यूज कर ली, द डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड। कई बार ऐसा होता है कि हमने मेडिसिन, एग्जैक्ट मेडिसिन चूज की है, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, अनटिल एंड अनलेस इट इज गिवन इन प्रॉपर डोज। जब तक कि उसकी प्रॉपर डोज यूज ना की जाए वह बीमारी ठीक नहीं होगी। बिकॉज द सेम मेडिसिन इन डिफरेंट पोटेंसी एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। क्योंकि हर मेडिसिन अलग अलग डोज में अलग अलग इफेक्ट शो करती है। वही मेडिसिन अगर कम मात्रा में दी जाए, बिल्कुल लो पोटेंसी में दें, तो हो सकता है उसका कोई इफेक्ट ना हो। अगर हाई पोटेंसी में यूज कर लिया तो हो सकता है उससे अननेसेसरी सफरिंग हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो हमें उसकी प्रॉपर डोज यूज करना आना चाहिए, कि इसमें मीडियम क्वांटिटी यूज होगी, 200 होगी, 30 होगी, कितनी डोज यूज करना है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने इसके लिए काफी फैक्टर बताए हुए हैं। क्या क्या फैक्टर बताए हैं, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, कि हर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है, तो हमें उसकी ससेप्टिबिलिटी देखना है। क्या देखना है, द सीट ऑफ द डिसीज, कि सीट मतलब किन जगहों पर किस क्या है, किस जगह पे वो बीमारी है, उसको देखना है। द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, और उस बीमारी की क्या इंटेंसिटी है, किस तरह की प्रकृति वाली वो बीमारी है, तो इसको हमें देखना है। द प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, और उस बीमारी का पहले वो क्या ट्रीटमेंट ले चुका है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में हम आगे के एफोरिज्म में डिटेल में देखेंगे, अभी बस आप इतना ही याद करिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर हम क्लिनिक में देखते हैं तो हमें इन सब सारे पॉइंटेड को अच्छे से देखना पड़ेगा, तभी हम उसकी डोज सिलेक्ट कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू क्योर एंड देयर रिमूवल, कि अगर हम कोई बीमारी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एग्जैक्ट मेडिसिन चूज कर ली, उसकी डोज भी रिक्वायर कर ली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तब भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा खा पी रहा हो या ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हो
जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक ना हो रही हो। तो ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, कि उस बीमारी को ठीक होने से क्या क्या चीजें रोक रही हैं। तो क्या क्या है? एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। एक्साइट मतलब कि उस बीमारी को उत्पन्न करना या उस बीमारी को मेंटेन किए रहना, बनाए रहना। मियाजमेटिक कॉज, पैथोलॉजिकल कॉज। एक्साइटिंग मतलब उसका खान पान हो सकता है, या ऐसी जगह में वो रह रहा हो। तो ये सब चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए। मियाजमेटिक कॉज, मियाज्म क्या क्या होते हैं? 3 मियाज्म होते हैं, सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक। तो उन सब हमें मियाज्म के बारे में उस पेशेंट की जानकारी होनी चाहिए, उस बेसिस पे मेडिसिन हम सिलेक्ट करेंगे। पैथोलॉजिकल कॉजेज, तो हमें उस की पैथोलॉजी के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस बीमारी को ठीक कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिसीज। तो क्या क्या नॉलेज होने चाहिए? कि जिस वजह से ये बीमारी हो रही है, हमें उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। दैट डिरेंज हेल्थ, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डिरेंज हुई है। तो क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The physician must advise the patient about the necessary rules of personal and public hygiene so that the health of a person or a community does not deteriorate. कि सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए, और एक फिजिशियन को अपने पेशेंट को, अपनी कम्युनिटी को अच्छी तरह से हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बताना चाहिए, कि किस तरह से वो बीमार ही ना पड़े, कि उसको आगे चल के इतनी सफरिंग हो। तो इसके बारे में फिजिशियन को समझाना चाहिए। देखते हैं लास्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ प्रॉपर रिपीटिशन ऑफ डोजेज। तो इसमें देखिए रिपीटिशन कैसे कैसे करेंगे। पहला पॉइंट होगा नेचर ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन का नेचर कैसा होना चाहिए। द शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन आर रिपीटेड एट शॉर्ट इंटरवल एंड डीप एक्टिंग मेडिसिन एट लॉन्ग इंटरवल। जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं उनको हम जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, कि 1 घंटे पे दे देंगे, 15 मिनट पे दे देंगे। और जो डीप एक्टिंग है उनको वीकली यूज करेंगे या मंथली, या उसका कुछ फिक्स टाइम रहता है कि 3 दिनों पे करेंगे, इस तरह से हमें यूज करना चाहिए। सेकेंड उसका देखेंगे नेचर ऑफ मेडिसिन। इन एक्यूट डिसीज मेडिसिन इज रिपीटेड एट शॉर्ट इंटरवल एंड इन क्रॉनिक डिसीज एट लॉन्ग इंटरवल। जो जो एक्यूट डिसीज होती हैं उस पे मेडिसिन को हम शॉर्ट इंटरवल पे जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, और जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं उसको लॉन्ग इंटरवल पे यूज करेंगे। नेचर ऑफ रिएक्शन, व्हेन फेवरेबल रिएक्शन सेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी मस्ट सीज। और जब फेवरेबल कंडीशन मतलब कि बीमारी लगभग ठीक हो गई हो, तब हम उस मेडिसिन का या रेमेडी का एडमिनिस्ट्रेशन उसको यूज करना बंद कर सकते हैं। तो हमें रिपीटिशन पता होना चाहिए कि कब कब कैसे रिपीट होनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब थैंक यू।